देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। भारत में कोरोना से हाहाकार है। हिंदुस्तान के नंबर 1 आज तक न्यूज चैनल में राष्ट्रवादी चेहरे के तौर पर पहचान बनाने वाले पत्रकार रोहित सरदाना जी का उत्तर प्रदेश में कोरोना से निधन हो गया है, लेकिन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग कहते हैं कि जब से कोरोना आया है तब से मैं बीजेपी विरोधी हो गई हूँ। दोस्तों, मैं विरोधी नहीं हो गई हूँ, मैं इन चिकने घड़ों को बता रही हूँ, चेता रही थी, हर तरीके से आगाह कर रही थी कि सरकारें जागे, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। बंगाल चुनाव की रैलियों का जितना विरोध भारत की बेटी होने के नाते कर सकती थी मैंने किया। कुंभ के बारे में चिताया, पंचायत चुनाव में कोरोना मौत बांटेगा ये भी मैंने समय रहते यूपी की सरकार को बताया। बार बार चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब आगे सुनिए, वही हो गया है जिसकी मुझे आशंका थी। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे 700 से ज्यादा टीचर या कह लीजिए कि कर्मचारी कोरोना से मर गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, आप साक्षात ब्राह्मण नहीं हैं, आपके अधिकारी भगवान नहीं हैं। आप लोगों ने अपने अपने घमंड में चूर रहकर उत्तर प्रदेश को मौत के मुंह में झोंका है। बुरा लग रहा हो तो भी कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी वक्त है, चेत जाइए। पंचायत चुनाव की काउंटिंग कम से कम 1000 लोगों की जान लेकर जाएगी, अभी भी कह रही हूँ। पंचायत चुनाव के बाद गांव में लोग आम की तरह टपक टपक कर मर रहे हैं। शाम को बुखार आता है, सुबह मौत हो जा रही है। कहिए तो नाम समेत आपको आंकड़े भिजवा दूं। प्लीज आप पंचायत चुनाव की काउंटिंग रोकिए। मैं आप लोगों से कड़े शब्दों में बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी विरोधी हूँ। आप अच्छा काम करते हैं, मैं तारीफ करती हूँ, लेकिन आप लोग पिछले 2 महीने से पाप कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए कह रही हूँ सर, 2 मई की काउंटिंग रोकिए, वरना आप जानबूझकर अनर्थ कर बैठेंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। मैंने बताया था कि यूपी पंचायत चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी लगाई जा रही है उनमें से बहुत सारे लोगों को कोरोना के लक्षण हैं। कोरोना पूरी तरह से फैल सकता है, लेकिन आप लोग नहीं माने। 700 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की कोरोना से मौत नहीं हुई है, सिस्टम ने उनकी हत्या की है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यूपी की प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है। इसीलिए अब कर्मचारी काउंटिंग में ड्यूटी के नाम से थर थर कांप रहे हैं। कर्मचारियों को ये लगने लगा है कि अब काउंटिंग में उनका नाम लगाकर उनको शहीद कर दिया जाएगा। शिक्षक संघ ने चुनाव आयोग से मांग कर दिया है कि कोरोना को देखते हुए काउंटिंग को स्थगित कर दिया जाए। वोटों की गिनती इतनी जरूरी नहीं है कि लाशों पर खड़े होकर वोट गिने जाए। इस समय अगर भगवान की भी सरकार होती तो भी मैं इन फैसलों का विरोध करती। चुनाव के लिए देश को श्मशान घाट तो बना ही दिया है हमने। अब जानबूझकर लोगों को कोरोना के मुंह में मत झोंकिए। यूपी के शिक्षक संघ ने 700 लोगों के नाम सूची में लिख कर दिए हैं, मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, शिक्षा मंत्री को भी दिए हैं और राज्य चुनाव आयोग को भी भेजे हैं। और अगर अब भी बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा और यूपी में पंचायत चुनाव की काउंटिंग हुई, मेरे प्यारे देशवासियों, आप ये समझ लेना कि सरकारों को आपकी जान से कोई लेना देना नहीं है। उनको लाशों के ढेर पर बैठकर भी चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग ने रैली क्यों नहीं रोकी, इसीलिए चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला चलाया जाना चाहिए। लेकिन चलाएगा कौन भैया? यूपी में पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे 700 कर्मचारियों की मौत हुई, यहाँ पर कौन सा मुकदमा होना चाहिए? देश में लगभग 9000 IAS, IPS, 4000 विधायक, 750 लोकसभा राज्यसभा सांसद और 600 के आसपास मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट के 700 जज ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर बैठे हुए हैं, जो कभी भी कुछ भी करवाने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन सब मुंह में रसगुल्ला दबाए बैठे, किसी को दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। प्रज्ञा मिश्रा के पास देश और प्रदेश को कोरोना से अलर्ट करने का ठेका है। प्रज्ञा मिश्रा को लोगों की जान की चिंता है और उसके बाद देखिए क्या मिलता है, मिलता है ठप्पा, बीजेपी विरोधी होने का। अरे बीजेपी भगवान है क्या? ये 21वीं सदी का आपातकाल है, सरकारें कुछ नहीं कर रही तो आदरणीय